जय हिंद भाई साहब। देखो, जो डर था मेरा दिमाग में वही हो रहा है। इंडिया को एक बड़ी नंबर पर जरूरत हो रही है एयरक्राफ्ट इंजन की, हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए एंड आने वाले फ्यूचर 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए। गवर्नमेंट फाइनली 65,000 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट $7.5 बिलियन का टेंडर निकाल चुकी है, पैसा निकाल चुकी है। ये जाने वाला है बाहर के कंपनी के पास कि हमको तेजस और एमका के लिए एयरक्राफ्ट इंजन चाहिए बाय 2035 हमारा जितना भी तेजस बना होगा। और वैसे देखो, हमारा अभी 3 प्रोजेक्ट चल ही रहा है इंडियन एयरफोर्स के। अगर डिमांड के हिसाब से देखो तो तेजस मार्क 1 पहला वर्जन है तेजस का, तेजस मार्क 2 जो कि सेकंड वर्जन है तेजस का, एंड एमका जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया का है। तेजस मार्क 1 में जीई इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक यूएस बेस्ड इंजन कंपनी है, इसके साथ बातचीत हो रहा था कि इसका 404 मॉडल इंजन है, ये फिट होने वाला है। ये बेस्ट सूट करता है तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के लिए। एंड जो सेकेंड मॉडल है तेजस का, तेजस MK2, इसमें 414 वाला मॉडल का इंजन लगने वाला था क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस था। लगभग 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है। एमका में भी 414 का इंजन लगने वाले के लिए प्रपोजल है। एंड अगर हमारा कावेरी इंजन डेवलप हो जाए तो ये पॉसिबल भी हो जाएगा कि कावेरी इंजन लग रहा होगा एंड हमको ये 414 मॉडल इतना ज्यादा उस टाइम पर खरीदना नहीं पड़ेगा। एंड ये तो बात रही भाई, हम 7.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके इंजन खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार पता है हमारा डिमांड कितना है? हमको चाहिए 1100 इंजन भाई साहब। यस, 1100 इंजन बाय 2035। इतना इंजन क्यों चाहिए भाई साहब? हमारे पास 400-300 के संख्या में तो एयरक्राफ्ट ही है, तो 1100 इंजन क्या करेंगे? इंजन की होती है एक लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन भाई? इंजन लगभग 30,000 घंटे 40,000 घंटे, इसका एक ऐसे ही लिमिट होता है कि इसके बाद वो इंजन खराब हो जाता है एंड इंजन चेंज होता है। ये ऐसा नहीं कि तुम्हारा स्कूटर चल रहा होगा 1 लाख किलोमीटर, उसके बाद इंजन ऑयल डाल दो फिर 1 लाख किलोमीटर चले जाएगा। नहीं भाई साहब, एयरक्राफ्ट में इंजन बहुत जल्दी खराब होते हैं। 2-4-5 साल के अंदर एयरक्राफ्ट का इंजन बार बार चेंज करना पड़ता है। इसलिए तो एयरक्राफ्ट को खरीदने से पहले कोई कंट्री 10 बार सोचता है, क्योंकि अगर एक कंट्री से एयरक्राफ्ट खरीदेगा एंड कुछ टाइम बाद वो एयरक्राफ्ट को डिमोलिश कर दिया जाएगा उस कंट्री के द्वारा। लेट्स सपोज हम यूएस से एक एयरक्राफ्ट खरीदे एंड वो एयरक्राफ्ट आने वाले कुछ सालों के अंदर ही उसका प्रोडक्शन बंद कर देगा यूएस एंड उसका इंजन सब बंद कर देगा। तो अगर हम 10 पीस उसका खरीदे हैं, 5 साल बाद ये कोई काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कोई पार्ट वगैरह यूएस बना ही नहीं रहा है एंड हमको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी नहीं करेगा, तो हम इसको बना भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बाइक का हैंडल खराब है, टूटा हुआ है, लेकिन तुम चला रहे हो। ऐसा हो सकता है बाइक केस में, ट्रक केस में, लेकिन एयरक्राफ्ट के केस में छोटा मोटा दिक्कत हुई तो ठीक है, लेकिन अगर मेजर दिक्कत, इंजन की दिक्कत हुई, कोई सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो गया, तो भाई साहब तुम उसको लेकर उड़ ही नहीं सकते। अगर लेकर उड़ोगे तो मरोगे, ये तो धार्य है, क्योंकि ये उड़ता है 30-40 हजार फीट के ऊपर एंड वहां पर सीधा नीचे नहीं आओगे, ऊपर ही जाओगे भाई साहब हम के पास। एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो 1100 इंजन है, ये लगभग 300-400 एयरक्राफ्ट में लगने वाला है, जो रिपेयर होगा, मतलब 3-4 फेज में लगने जा रहा है। एंड अगर देखे तो 15-20 साल का ये डिमांड होने जा रहा है। 2035 क्यों बोला जा रहा है भाई साहब? 2035 तक हमारा मेजर बहुत सारे एयरक्राफ्ट के अंदर हमारा इंजन चेंज होना बाकी है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इंजन को चेंज होते हुए इंडियन एयरफोर्स में। देखो हमारा प्रॉब्लम कहाँ है पता है? हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम इंडियन फोर्सेस में लगभग 7 लाख करोड़ का खर्चा करते हैं, यानी कि हमारा डिफेंस बजट 6 से 7 लाख करोड़ का है। पूरा का पूरा 100 बिलियन डॉलर नहीं है, 90-95 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो इसमें क्या होता है भाई, हमारा आधा पैसा 3.5 लाख करोड़ रुपीज तो चला जाता है भाई साहब सैलरीज में, पेंशन में। एंड और हमारे पास जो 3.5 लाख करोड़ रहा, इसमें भाई साहब 2 लाख करोड़ चला जाता है भाई साहब रिपेयर और जो बेसिक सर्वेलेंस वगैरह होता है, पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, इंजन चेंज, ये वो इसमें चला जाता है। बचा रहा हमारे पास 1 से 1.5 लाख करोड़, इसमें ही हम कुछ नया शिप वगैरह बनाते हैं। इसीलिए तो तुमने देखा होगा इंडियन नेवी में एक शिप रिटायर होता है और दूसरा शिप आता है। ऐसा नहीं है कि एक शिप आने के बाद ही दूसरा शिप आता है ताकि नंबर बढ़े, ऐसा बहुत ही कम अभी हमारे साथ हो रहा है। हमको डिफेंस बजट बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ये इतना भी इजी डिसीजन नहीं है, क्योंकि भाई अलग खर्चे भी होते हैं देश में। अगर करप्शन को जीरो कर दिया जाए तो डिफेंस बजट आराम से बढ़ सकता है। खैर करप्शन तो कभी जीरो होगा नहीं, लेकिन ठीक है। ये 1.5 लाख करोड़ से हमारा विक्रांत बनाए, इसके अंदर हमारा जो भी अनंत शास्त्र मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो 30,000 करोड़ का अभी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है,
जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, तो उसका खर्चा भी वहाँ पर इंक्लूडेड है। तेजस बना रहा है HAL, उसका खर्चा भी इंक्लूडेड है। ऐसे देखते हुए जितना स्पीड से स्केल कर सकते थे उतना स्पीड से स्केल नहीं कर पा रहे, और हमारा मिलिट्री उस लेवल का हम नहीं बना पा रहे हैं कि भाई साहब पूरी दुनिया में अगर जरूरत पड़ी तो हम वार कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। हमारा खुद का ही एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में भाई साहब कमी है। 29 स्क्वाड्रन है भाई साहब हमारे पास, और हमको चाहिए 42 स्क्वाड्रन। 200-250 प्लेन की कमी है यहाँ पर, तो इसको भी फुलफिलमेंट करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए तेजस जो बन रहा है 180 के नंबर पर, ये 2028-29 तक स्टार्ट हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना। एंड जो एमका है ये 2035 तक प्रोडक्शन होना शुरू होगा। ये थोड़ा सा लंबी टाइम लगने वाला है। एंड देखो, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है गवर्नमेंट काम में? प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही स्लो चलता है। लोग वहाँ पर काम ज़्यादा करते ही नहीं है। तुमने ऑफिस में देखा होगा गवर्नमेंट वाला कि वहाँ पर लोग बैठते रहते हैं। भाई गवर्नमेंट जब लग गया तो उसको एक मान लेते हैं हमारे ज़िंदगी का लॉटरी लग गया और हम अभी बैठ के खाएंगे, मौज ही मौज करेंगे। ऐसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए यार। तो इसीलिए देखो, DRDO बनाता है, DRDO एक गवर्नमेंट कंपनी है, और DRDO में जो लोग काम करते हैं 99% तो भाई साहब है लालची और चूतिए। ये काम ही नहीं करते हैं और बैठ के खाते हैं भाई साहब। जो 1% काम करते हैं उनका रिजल्ट हमको ये देखने को मिलता है। अगर 99% भी ऐसे काम करने लगे तो भाई साहब हम कहाँ तक पहुँच जाए। इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी में होता है काम स्लो, एंड जो पैसा भी डाला जाता है उसके हिसाब से देखा जाए तो ऊपर से कुछ पैसा काट लिया जाता है भाई, करप्शन वगैरह हो जाता है। फिर थोड़ा सा अगर मान लो 10,000 करोड़ काम होना है तो भाई साहब हमको लग रहा है कि 10,000 करोड़ में काम होना है, लेकिन 5-6 हजार करोड़ में काम होगा और 4,000 करोड़ गायब हो जाएगा, कहीं पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर। इसीलिए थोड़ा सा क्वालिटी कंसर्न भी बीच बीच में हो जाता है कि प्रोजेक्ट डाउन हो जाता है। तेजस के साथ भी ऐसा ही हुआ, कावेरी इंजन के साथ भी ऐसा ही हुआ का भाई साहब बहुत सारा पैसा करप्शन के अंदर चला गया था, एंड इसके वजह से कावेरी इंजन अब तक नहीं बना पाए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम ये दायित्व दे दे, जैसे कि एमका का जो मॉडल अभी बनने जा रहा है, ये प्राइवेट कंपनियां ही उसका, देखो DRDO वैसे उसको नजर रखेगी क्या कौन बना रहा है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अदानी डिफेंस, HAL भी इसके अंदर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट कंपनी वो भी है। डिफरेंट कंपनियां मिलकर इसको बना रहे हैं। फायदा क्या हुआ इसमें कि जल्दी बहुत बन जाएगा एंड पूरा इफेक्टिव वे में बनेगा, क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनियां काम निकालने में माहिर होते हैं। वो लोगों को 12-12 घंटा बैठा के काम निकलवाएंगे। एंड प्राइवेट कंपनी जो प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे ना भाई साहब, वो अगर लेट सपोज US के अंदर कोई भी एक अच्छा साइंटिस्ट है और वो वहां पर 2 करोड़ रुपीज सैलरी उसको मिल रहा है, एंड 2 करोड़ रुपीज सैलरी तो मिल रहा है, लेकिन उसका काम भाई साहब झकास है। प्राइवेट कंपनियां क्या करेगी, लेट सपोज अदानी डिफेंस को उसी टाइप का इंजन बनाना है, ये नोटिस करेंगे भाई साहब पूरी दुनिया में कौन इसका एक्सपोर्ट है, पूरी दुनिया में भाई साहब ये बिजनेस ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या करेंगे, US का जो साइंटिस्ट है उसको 3 करोड़ रुपया देंगे कि भाई तू इंडिया में आ जा और यहाँ पर काम कर, तुझे सारे फैसिलिटी मिलेगा। तो एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया तो उसको भाई साहब लात मार के छोड़ आएंगे भाई साहब US में, तो हम उस टेक्नोलॉजी को डेवलप खुद कर सकते हैं। ऐसे ही प्राइवेट कंपनियां करेंगी, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी ऐसे नहीं करेगी। गवर्नमेंट कंपनी देखेंगी कि जो 2 करोड़ है ये कैसे 1.5 करोड़ में मिल जाए, और ये 1.5 करोड़ भी भाई साहब 50 लाख उस नेता का होगा जो जॉब लगवाया होगा। इसीलिए तो भाई साहब साइंटिस्ट वगैरह इंडिया में नहीं रहते हैं, इंजीनियर वगैरह इंडिया से US चले जाते हैं। वैसे चलने का कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, लेकिन भाई साहब भारत माँ की गोद में उसकी दूध खाकर तुम जाकर बाहर के माँ को पोस रहे हो भाई साहब, ये थोड़ा सा गलत बात है। लेकिन यार क्या भी वो कर सकते हैं, पैसे के लिए तो ही जा रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, हम इसको भी प्राइवेटाइजेशन में भी अगर पॉसिबल हो तो कर दे भाई साहब। गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है, इंजन वगैरह ट्रेन को भाई साहब करो यार, तुम लॉस में क्यों चल रहे हो यहाँ पर। रेलवे 2000 करोड़ का प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, लोन लेकर इंटरेस्ट यहाँ पर चला जाता है। इसी इंडिजीनियस इंजन को डेवलप करने को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने 3 कंट्री के साथ बातचीत करना शुरू कर चुका है। एक तो है भाई साहब फ्रांस, दूसरा है भाई साहब UK, एंड तीसरा है भाई साहब US। फ्रांस का एक सैफ्रॉन कंपनी है जो कि इंजन वगैरह बनाता है। UK का तो भाई साहब पता ही है, रोल्स रॉयस जो कि इंजन वगैरह बनाती है, उसके साथ पार्टनरशिप में भी हम कर सकते हैं। एंड US का GE इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके साथ हम अभी इतना बड़ा डील 7.4, पहले तो मैं सोच रहा था $1 बिलियन का लगभग हम इस डील को करने वाले हैं, जो कि मैं बहुत सारे वीडियोस में बताया भी हूँ कि $1 बिलियन का ये डील होने वाला है। एंड इसमें जो भी इंजन वगैरह मिलेगा, फिर उसके बाद हम अपना कावेरी इंजन से काम चलाएंगे। लेकिन देखेंगे, खैर आगे भी हम खरीद सकते हैं अगर कावेरी इंजन सेटअप ना हो पाए। लेकिन भाई साहब इतना बड़ा अमाउंट $7.4 बिलियन का मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। अगर इन तीनों कंट्री में से कोई एक कंट्री राजी हो जाता है इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए इंजन टेक्नोलॉजी शेयर के द्वारा, हमको फायदा हो जाएगा। एंड अगर देखोगे तो भाई साहब मेरा मानने में ये है कि रशिया के साथ डील करो। रशिया ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रहा है
एंड रसिया रेडी है भाई साहब टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर करने के लिए। अगर मेरा वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हो तो भाई साहब पता ही होगा रसिया किस हद तक रेडी है टेक्नोलॉजी वगैरह को शेयर करने के लिए। तो रसिया का भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सुखोई 57 है, उसका भी इंजन तो वही बना रहा है ना भाई। उसके साथ अगर बातचीत करो, क्योंकि रसिया सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनर है, उसके बाद फ्रांस आता है। और ये दोनों यूके एंड यूएस चूती है भाई साहब, कभी भी कुछ भी उनका दिमाग टेढ़ा होगा भाई बदल जाएंगे, ये कुछ विश्वास लायक है नहीं, ठीक है। एंड गवर्नमेंट खुशी वाली बात ये है कि प्लान ये भी कर रहे हैं कि ये जो इंजन वगैरह है इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। अभी कुछ डिसीजन वगैरह नहीं लिया है, कुछ सोर्सेज से बस खबर आ रहा है कि गवर्नमेंट ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि HAL के ऊपर हम बहुत हद तक डिपेंडेंट हो चुके हैं। सारे चीजें भाई साहब मैक्सिमम यही बना रहा है, तो स्लो बन रहा है प्रोजेक्ट। एंड दूसरी बात, इसका बड़प्पन मनमानी चलेगा यहाँ पर, तो इसको मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट कंपनी को ये चांस में भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर दिया जाएगा कि तू भाई साहब इंजन बना। अगर ये हो गया है तो भाई देखोगे आने वाले 2 साल के अंदर इंजन बन के खड़ा हो जाएगा और इंजन आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं। हम इतना नंबर पर, जो बड़ा सा नंबर है भाई साहब 1100 इंजन, ये इतना बड़ा नंबर है भाई साहब। पूरी दुनिया में कितने सारे देशों को अगर मिला दे तो इतना इंजन नहीं जरूरत पड़ता होगा जितना इंडिया को एक साथ जरूरत पड़ता है। इसका भरपाई हम आराम से कर सकते हैं। कॉस्ट बस जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा एंड कंपनी का जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा फॉर एक्सकेलेशन, इसको मिला ले, बस इतना ही खर्चा हमको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई इम्पोर्ट ड्यूटी दो उसके बाद उस कंपनी को जो बहुत मोटा प्रॉफिट कमाने वाला है, क्योंकि साथ ही तुम ऑर्डर ले रहे हो, पूरी कई सालों तक तुम ऑर्डर नहीं देने वाले हो। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। आत्मनिर्भर भारत को जो शुरू किया गया था अभी तक तो खैर मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ परसेंटेज में काम हो रहा है। वैसे इसको इग्नोर करो यार, ये सेटिस्फैक्टोरी काम नहीं है, इसको बढ़ाना जरूरी है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट एक्चुअली इसको फुलफिलमेंट कर पाती है भी या नहीं कर पाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।